Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 5, the directors of your book, that is Corporate Governance for Pakistan by S.A. Bhatt. Fine. In the previous video, we ended up on the topic that was advantages and importance of independent non-executive director. And as I have already informed you that INED will be the abbreviation we are going to use in the upcoming slides. Fine. So in today's lecture, we are going to start our discussion from the topic that is preserving the independence of independent non-executive directors. Fine. How we may ensure that if a person is selected or elected as a uh, independent non-executive director, how his independence will be assured. In what circumstances we may say that this person is not linked with the company. This person is taking the decision on its own. This person is taking the decision for the benefits of shareholder. This person is saying something for the benefit of the stakeholder. There is no conflict of interest. There is no personal benefit. There is no personal remuneration for this person. Why this person is saying that thing, how we may ensure that independence of a person. This is all about the preserving the independence of independent non-executive director. Should not have any link with the company. If that person will have any sort of link with the company, यानी वो जिस तरह भी company से link create, अगर किसी तरह से link create हो रहा है, how a person can have a link with the company, वो ऐसी company का डायरेक्टर है या ऐसी कंपनी का ऑनर है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ऐसी कंपनी का मालिक है जो कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, यानी इस तरह फिर उसका लिंक है कंपनी के साथ. फिर वट एवर द डिसीजन ही विल टेक विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. यानी उसकी कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा कि जिसमें हम कहेंगे कि इसका कोई फायदा, इसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है. और अगर उसका कोई लिंक क्रिएट हो जाता है, अगर वो हमारी कंपनी का सप्लायर है, हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारी कंपनी के कंपेटिटर ग्रुप में से है, या जो भी अगर वो कंपनी से लिंक क्रिएट हो जाता है, फिर उसकी इंडिपेंडेंस क्वेश्चन मार्क आ जाती है. वट एवर द थिंग, वट एवर द डिसीजन दैट पर्सन विल से, हम उसे क्वेश्चन मार्क, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि नहीं, दिस पर्सन इज लिंक्ड विद द कंपनी, इसका कोई पर्सनल बेनिफिट है. ये जो बात कह रहा है ये शेयर होल्डर्स की बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, इसका अपना कोई पर्सनल लिंक है, अपना पर्सनल बेनिफिट है जिसकी वजह से ये बात करें. यानी उसकी जो अच्छी बात या उसकी जो सही बात होगी उसे भी हम क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर क्रिएट कर देंगे कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं क्योंकि इसका कंपनी से कोई ना कोई लिंक है इसलिए ये बात कह रहे हैं. हम उसकी सही बात को भी तरीके से नहीं देखेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि वट एवर ही इज सेइंग इज बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर. फाइन. That person should not have any material interest. Material interest can be in a sort of financial benefit. A person should not take any decision that decision is going to create any sort of financial benefit for that person. हर वो बंदा अगर कहता है कि जी डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन बढ़ा दें, इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि अगर मैंने ये डिसीजन कंपनी में पॉलिसी ये इम्प्रूव करवा दी, या ऐसा डिसीजन मेकिंग हमारी तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से हो गया कि देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द रेम्यूनरेशन, उससे क्या होगा कि कल को जब मुझे रेम्यूनरेशन मिला जाएगा तो मुझे भी उसमें बेनिफिट होगा. आई विल टेक मोर अमाउंट, जितना पैसे आज मैं ले रहा हूँ कल उससे ज़्यादा मिलेंगे. ऐसे डिसीजन या ऐसे कामों के लिए हम कहेंगे कि देयर इज अ मटीरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर विद इन द कंपनी. हम ऐसी बातों पे उसके ऊपर उसकी अच्छी बात को भी हम क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ले आते हैं. हम उसे शक की निगाह से देखने लग जाते हैं. हम उस पर डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं यार ये इसने क्यों बात की. अगर उसका कोई भी मटीरियल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज टेकिंग अ डिसीजन दैट वी शुड परचेज आर रॉ मटेरियल फ्रॉम एबीसी सप्लायर, और हमें पता चलता है कि ही इज द ऑनर ऑफ एबीसी सप्लायर, यानी उसने डिसीजन इसलिए लिया कि कंपनी मेरे से चीज़ परचेज करेंगी और जब ये कंपनी मेरी चीज़ परचेज करेंगी तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी. तो यानी उसका मटेरियल इंटरेस्ट कंपनी के साथ क्रिएट हो गया. उसने ये जो बात कही उसका उसे पर्सनल बेनिफिट है, वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा था. ऐसी सूरत हाल में वी आर नॉट प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. देन वी हैव शुड नॉट बी इमीडिएट पास्ट एम्प्लॉयर. एज वी हैव द आइडिया कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय के बारे में हमेशा याद रखिएगा दैट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस
कि जो कंपनी का प्रेसिडेंट है, कंपनी का चेयरमैन है, वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट under the ownership of the shareholder. The company's ownership will be considered in the hand of the shareholder. Shareholders को हम कंपनी का असल मालिक कहते हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट भी है, वो भी कंपनी का मुलाजिम है। कंपनी का चेयरमैन है, वो भी कंपनी का मुलाजिम है। क्यों? They are elected by the shareholder to run the company. Whatever the decision they are going to take, उन्होंने उसकी सैलरी लेनी है। Whatever the services they are providing to the company, उन्होंने उसकी सैलरी अपनी जो डायरेक्टर फीस होती है, अपनी सैलरी होती है, उसके लिए वो सारा काम कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि जब एक एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है और कल को आप उसी बंदे को अपनी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसे पता होता है कि इस कंपनी के अंदर किन लोगों के फायदे हैं किसी एक्टिविटी से और किन लोगों के नुकसान है। और वी हैव टू अश्योर दैट थिंग दैट the personal benefits of the employees should not be considered while taking the decision for the company. हमने हर चीज में शेयर होल्डर्स के बेनिफिट को देखना है, हमने उनके लिए काम करना है। We are just the agent and they are the principal that are providing the finance to the company by purchasing the shares of the company. अब जब वो फाइनेंस आपको दे रहे हैं, आप अपने पर्सनल बेनिफिट को जब ज़्यादा कंसीडर करने लग जाएंगे तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम कभी भी अपने पास एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि इस बंदे को तो तमाम लोगों के फायदे और नुकसान का पता है। वट एवर द डिसीजन दिस पर्सन विल टेक, उसमें किसी ना किसी बंदे के फायदे या नुकसान की बात जहन में आएगी। अगर लेट्स सपोज ऐसा डिसीजन लेगा कि किसी का फायदा ना हो, तो हो सकता है वो अपने फायदे के बारे में सोचने लग जाए कि इस तरह, या उसके जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रिजुडाइज का और बाइसनेस का कॉन्सेप्ट है, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं एक पास्ट एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि द पर्सन शुड नॉट बी द पास्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हम ऐसे बंदे को अपने पास रखें जिस बंदे से कल को अगर हमने कोई भी एक्टिविटी करवाई हुई होगी या ये जो भी डिसीजन लेगा वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाए। ऐसी सूरत में हम कोशिश करते हैं कि अपने पास्ट एम्प्लॉय को कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना बनाए। और एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि उसकी कुछ फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ पास्ट एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी कोई एफिलिएशन होती है, वो एफिलिएशन कंपनी के लिए हर्डल ना क्रिएट करे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इसलिए वो इमीडिएट पास्ट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिंक विद द कंपनी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर लिंक विद द डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर लिंक विद द सप्लायर। हमारी कंपनी सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर काम नहीं कर सकती। सप्लायर हमें रॉ मटेरियल देंगे, वी विल प्रोड्यूस दैट रॉ मटेरियल एंड लेटर ऑन वी नीड अ डिस्ट्रीब्यूटर टू ट्रांसफर दैट प्रोडक्ट टू द मार्केट। जब हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा जो हम जिसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख रहे हैं ये हमारे सप्लायर का बंदा है, ये बंदा जिसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख रहे हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, उस कंपनी का मालिक है, या इस तरह की जो भी एक्टिविटी किसी तरह से भी हमारी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर रहा होगा, तो कल को उसकी जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसे एक शक की निगाह से देखने लग जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका अपना पर्सनल बेनिफिट है इसलिए ये कह रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर से ही और चीज़ें परचेज करो। तो वो तमाम फैक्टर्स को इग्नोर करने के लिए, उन तमाम फैक्टर्स को टैकल करने के लिए वी ऑलवेज ट्राई कि ऐसे बंदे को रखें जिसका कोई भी ताल्लुक हमारी ऑर्गेनाइजेशन या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से ना हो। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पे कोट कर सकता हूँ ये होती है कि मोस्टली टेक्सटाइल कंपनी अपना जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखते हैं वो कुछ ऐसे पर्सनल्स को रख रहे होते हैं जो कि टेक्सटाइल से डायरेक्टली लिंक नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक ऐसा बंदा जो कि एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी डिग्री के अंदर मैनेजमेंट की डिग्री है, जिसके पास सारी नॉलेज है मार्केट की, हम उस बंदे को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लेते हैं। उसे टेक्सटाइल का डायरेक्टली उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऐसे बंदे के रख रहे हैं जिसके नॉलेज जिसे सारी चीज़ों की है, उससे ये फ़ायदा होता है कि कल को कोई किसी तरीके से वो अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखेगा। उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास स्किल्स होंगे, उसकी पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसे हेल्प करेगी कंपनी के मैटर्स को सही तरीके से चलाने में। लेकिन वो बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, या हमारी कंपेटिटर से या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से या हमारे सप्लायर से डायरेक्टली लिंक
नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। शुड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिंक्ड विद योर कंपनी, अगेन द सेम पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन पॉइंट नंबर 4, कि ऐसी कंपनी जो आपकी कंपनी से ताल्लुक रखती है उस कंपनी का भी वो डायरेक्टर ना हो। अगर आप ये तमाम फैक्टर्स को कंसीडर कर लें तो इट मींस यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ independent non-executive directors. Fine. Then we have number of independent non-executive directors, कि अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो कितने ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। तो उसमें अब SECP का जो रूल है, SECP रिकमेंड करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड करती है कि नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड, यानी आपका जो टोटल बोर्ड है उसका 1/3 से ज्यादा ना हो। यानी अगर 3 लोगों का बोर्ड है, आपको समझाने के लिए, तो एक बंदा ही बस हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये ना हो कि 2 इंडिपेंडेंट हो और एक सिर्फ डायरेक्टर हो। 1/3 का मतलब है कि 3 में से एक, ठीक है। तो 1/3 मीन नॉट मोर देन 1/3 का मतलब है कि एक, अगर 3 लोग डायरेक्टर्स है सिर्फ एक उनमें इंडिपेंडेंट हो, 2 इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए अगर 3 का बोर्ड हो। तो यही SECP की रिकमेंडेशन। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि एज वी नो दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मामलात को उसने खुद नहीं चलाना, उसने सिर्फ ओवरव्यू करना है, ओवरसाइट करना है, और जहाँ पे उसे रिजर्वेशन अपनी रिकॉर्ड करानी होती है वो रिजर्वेशन को रिकॉर्ड कराते हैं। इन तमाम सूरत हाल में अगर हम ऐसे ज्यादा बंदे करने कि जिनकी कंपनी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मैटर्स में, तो कंपनी के अफेयर्स को सही तरीके से चलाने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंस कायम करना 1/3 इज मोर देन इनफ, ठीक है। वो एक बंदा 2 लोगों को देख रहा हो, ये ना हो कि 2 लोग एक बंदे को देख रहे हो, 2 इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट मींस दैट पर्सन इज एक्टिवली परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, रनिंग द कंपनी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 1/3 SECP रिकमेंड करते हैं, नॉट मोर देन 1/3 वो कहते हैं नहीं होने चाहिए, ठीक है। व्हाई इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डू फॉर, व्हाट इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डू फॉर द कंपनी, करते क्या हैं ये लोग? हमें आसान लफ्जों में हम कहेंगे सर, दे आर ओवरव्यूइंग द एक्टिविटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या मसरूफियात, क्या क्या डिसीजन मेकिंग, क्या क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ये तमाम फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख रहा होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर is just a representative of the Securities and Exchange Commission of Pakistan। वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है हर मामले में। वो ये देखता है कि SECP की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इससे फुलफिल कर रही है कंपनी या नहीं। जहाँ पे उसे कोई भी पॉइंट लगता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय SECP, वहाँ पे वो अपनी रिजर्वेशंस को रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हम किन किन फैक्टर्स पे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। पहली रीजन क्या है, पहला क्रिटिसिज्म इन पे क्या किया जाता है कि लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। हम कहते हैं एक बंदे को जिसने अपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर से फॉर एग्जांपल लिंक ही नहीं है, या एक एक्स्ट्रा फैक्टर जिसकी एरोप्लेन कंपनी से यानी जो से ताल्लुक नहीं है, बेवरेजेस कंपनी का जिस बंदे को पता नहीं है, जिस बंदे को शुगर इंडस्ट्री का पता नहीं है, जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, आपने उस बंदे को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपना बना दिया। ये पहला हम क्रिटिसिज्म करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे। हम कहते हैं कि ये जो बंदा आपने किया ये तो किसी खास मैनेजिंग बॉडी का मेंबर है, ठीक है। आप उससे उठा के आपने इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर लिया, ये तो एक्टिवली परफॉर्म ही नहीं कर सकता, इसकी एक्टिव कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये बंदा तो सिर्फ हमें ओवरव्यू कर रहा है, इसे क्या पता एक्चुअली कंपनी में हो क्या रहा है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ये तमाम बातें आपके लिए क्या करती हैं, आप ये आप क्रिटिसाइज करते हैं इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम फॉर कंपनी, definitely if a person is not considered all in all as a part of the organization and that person was given the duty by SECP to overview the activities of the company, ऐसी सूरत में आप ये consider नहीं कर सकते कि this person can should give more time to the company। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस चलती है उसमें जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है उसे हम बोर्ड की मीटिंग में लिए इन्वाइट कर लेते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं कोई ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, हम उसका थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसकी बड़ी माइनर सी रेमुनरेशन होती हैं, 5,000 पर मीटिंग, 10,000 पर मीटिंग। तो वो और मीटिंग कब होती है, 1 महीने बाद, आफ्टर अ क्वार्टर,
after after 6 months or on the annual basis. तो अब इस सूरत में आप ये देखें कि कोई बंदा आपके 10,000 या 5,000 पे अपनी लाइफ के, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदा होगा, उसने अपनी कुछ ना कोई एक्टिविटी कर रहा होगा, वो आपकी कंपनी से डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा, ऐसा बंदा कभी भी आपकी कंपनी के लिए ऑल इन ऑल अवेलेबल नहीं होगा। वो कभी भी अपना इतना टाइम आपके लिए स्पेयर नहीं कर सकता। तो टाइम की अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती, ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से कंसीडर करने लग जाए तो डेफिनेटली दैट पर्सन शुड नॉट गिव इनफ टाइम टू द कंपनी। फाइन। नॉन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इन बोर्ड अफेयर्स। कहते हैं कि बोर्ड के मामलात जो चल रहे होते हैं उसमें भी इनकी कोई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होती। हर चीज़ को देख लेते हैं कि हाँ जो एक पॉलिसी की है उसमें ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो पॉलिसी किस वजह से की है, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कंपनी ने ये पॉलिसी क्रिएट की है, उससे आप सिर्फ ये तो देख लेते हैं कि SECP के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर एक्टिव रोल आपका भी होना चाहिए था। आप उसकी शायद बेहतर पॉलिसी सजेस्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ ओवरव्यू कर लिया, हाँ जी पॉलिसी ठीक है, कोई SECP की कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं आएगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है SECP का जिसे कंपनी ने इग्नोर किया हो, ये सारे फैक्टर्स को सिर्फ देख लेना इज नॉट मोर देन इनफ। आप उसमें एक्टिवली परफॉर्म करें, ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि देयर इज नो effective contribution of the independent non-executive directors in the board affairs। ठीक है, इंडिपेंडेंस इज लैकिंग। क्योंकि आपने ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जनरल प्रैक्टिस में जब हम आएंगे, हम इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा दोस्त, हमारा जानने वाला, हमारे दोस्त का दोस्त, कोई ना कोई बॉन्डिंग लाजमी बन जाती है, जिससे उसकी जो इंडिपेंडेंस होती है वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाती है। वो इंडिपेंडेंस आपके लिए ये फैक्टर लेके आती है कि जी ये जो बंदा आपके लिए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दैट पर्सन इज समहाउ टू सम एक्सटेंट लिंक्ड विद द कंपनी। और जब ये फैक्टर आपके पास आ जाता है कि ये बंदा कंपनी से लिंक क्रिएट कर रहा है, ये इसका कोई ताल्लुक कंपनी से है, फिर उसकी इंडिपेंडेंस क्वेश्चन मार्क बन जाती है। वी आर नॉट गोइंग टू believe all in all that this person is independent person for the company। ठीक है, where to look for independent non executive directors? आप कहाँ पे ये चेक करेंगे कि यार यहाँ से हमें बंदा मिल सकता है जिसे हम इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का बना सकते हैं। अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, वो किसी दूसरी जगह की टेक्सटाइल कंपनी के बंदे को ले आए, लेकिन वो होगा कंपेटिटर अभी से, लेकिन वो कोई रिटायर्ड बंदे का, ऊपर रिटायर्ड डायरेक्टर को अपने लिए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। रिटायर्ड प्रैक्टिशनर्स, अब इसमें ज़्यादातर ये होते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो लॉ के बंदे को ले आते हैं, मतलब जिसके पास लॉ की नॉलेज हो, जो कि पुराना कोई वकील रह चुका हो, उसे उठा के वो अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कॉर्पोरेट लॉ का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी के तमाम कवानीन के बारे में एक बंदे के पास एजुकेशन हो, तो हम ऐसे बंदे को ट्राई करते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाए, कि हमारी चीज़ों को कानूनी लिहाज से ये हमें सपोर्ट भी करे और साथ साथ हमारी एक्टिविटीज़ को ओवरव्यू भी करता रहे। तो इस तरह हम रिटायर्ड प्रैक्टिशनर्स को भी अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते हैं। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स कौन से होते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स। हम इनके लिए, जो किसी बैंक में के चेयरमैन रह चुका हो, किसी जो है हमारी जो बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, उनके किसी बंदे को, उनके किसी डायरेक्टर को, उनके किसी चेयरमैन को अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते हैं, ताकि क्या हो कि ये बंदा हमारी एक्टिविटी को ओवरव्यू करे। ठीक है। सोशल प्रोमिनेंट फिगर्स, समाजी ऐसे लोग जो कि जिनकी कोई फैन फॉलोइंग हो, जिनकी कोई प्रोमिनेंट प्रेजेंस हो सोसाइटी के अंदर, ये प्रोमिनेंट फिगर्स हों जो कंपनी के सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोगों को भी हम अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने की ख्वाहिश करते हैं। हेड ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, अगर जैसे कि SECP का कोई बंदा जानने वाला, या SECP के किसी मेंबर को, किसी कमेटी के मेंबर को हम अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते, ताकि ये बंदा हमारे सारे काम को ओवरव्यू भी कर ले, और अगर यहाँ पे कहीं पे भी से हमें कोई ऐसी रिजर्वेशन लग रही हो तो हमें फॉरन इन्फॉर्म कर दे कि सर यू आर वायलेटिंग द SECP रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वहाँ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम देखने लग जाते हैं। ठीक है। सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉट गुड
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, कोई ना कोई जानने वाला दूर दराज का आपका रिश्तेदार होता है जिसे आप, क्योंकि फैमिली आपकी टर्म्स होती हैं, आप उसे अपना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते हैं। नॉट टू इंडिपेंडेंट, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि यार ये इंडिपेंडेंट हो, ये कंपनी से किसी तरह से भी ताल्लुक ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक लाजमी बन जाता है। और पाकिस्तान में क्योंकि ये एक्टिविटी देखा जाए तो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है। आप ट्राई जितनी मर्जी कर लें, लेकिन आप वो बंदा आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। आप उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल भी दे देते हैं, डेजिग्नेशन भी दे देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आप कहीं किसी तरीके से कंपनी के साथ लिंक लाजमी क्रिएट हो रहा होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू लो रेमनरेशन, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी जो रेमनरेशन है या मीटिंग अटेंड करने की फीस है या उनकी जो SECP की तरफ से कोई ना कोई इन्हें रेमनरेशन अगर मिलती है, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स बड़े ही लो हैं। इतने कम पैसे मिलते हैं कि नो वन इज एक्टिवली रेडी टू पार्टिसिपेट इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। वो कहते हैं ठीक है सर मैं कर लेते हैं, बट आई एम नॉट फुली इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, और मुझे कुछ ज़्यादा कंपनी से शौक नहीं है कंपनी के लिए काम करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टर्स इंडक्शन, डायरेक्टर्स इंडक्शन का है कि हाउ वी आर गोइंग टू इंडक्ट अ डायरेक्टर इन द कंपनी। हम उसे जब इंक्लूड करते हैं, इंडक्शन मीन्स द इंक्लूजन ऑफ दैट डायरेक्टर इन द कंपनी। हम उसे जब इंक्लूड करते हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं आफ्टर इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर इन द कंपनी। विजिट टू ऑल सेक्शन ऑफ द कंपनी, पहला काम क्या करते हैं कि तमाम के तमाम जो कंपनी के सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसका विजिट करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सर ये डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, इसमें हम ये एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें विजिट करवाया जाता है। प्रेजेंटेशंस आर मेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट उन्हें अपनी मीटिंग में बुला के उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं कि सर ये डिपार्टमेंट हम है, इसमें ये काम हो रहा होता है, इसमें ये चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, ये SECP की रेगुलेशंस हैं, ये हम काम कर रहे होते हैं, ये कानून हमें कहता है, ये टैक्स परसेंटेज है। ओवरऑल एक उन्हें ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टर्स को आफ्टर देयर इंक्लूजन इन द कंपनी। इनफॉर्मल मीटिंग विद सीनियर फंक्शनल एंड लाइन मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं या लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ इनफॉर्मल मीटिंग में, मतलब उनके साथ गेट टुगेदर कर ली, कहीं वे खाने पे चले गए, उन्हें शुरू में इनवाइट किया कि सर आप हमारे साथ कुछ खाने चलें, हमारा जो है ना ब्रंच पे बुला लिया। इस तरह की एक्टिविटी करने से क्या होता है कि उन्हें आप उन्हें बताते हैं कि सर दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड वी आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय SECP, ताकि कोई भी बात फ्यूचर में अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगे तो आप उन्हें बताएं कि सर वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि ये एक्टिविटी इस तरह होती है, ठीक हो गया। मीटिंग विद मेजर शेयर होल्डर्स, तमाम जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, मेजर शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जिनका जो ज़्यादातर कंपनी के शेयर्स को परचेज कर चुके होते हैं, यानी मोर देन 50% शेयर को ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। मेजर शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं, शेयर होल्डर्स उन्हें बताते हैं कि सर हम ये चीज़ें चाहते हैं कंपनी करे, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करें, प्रॉफिटेबिलिटी हम चाहते हैं कंपनी क्रिएट करें हमारे लिए, हम ये सारे पैसे इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि कंपनी हमारे लिए कोई ना कोई रिटर्न क्रिएट करे। ये तमाम फैक्टर्स वो सारे के सारे अपने इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं। मीटिंग विद एक्सटर्नल सुपरवाइजर, एक्सटर्नल सुपरवाइजर कौन होते हैं? एक्सटर्नल सुपरवाइजर ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपनी के मैटर्स को देख रहे होते हैं। अब इसमें वकील भी आ जाते हैं कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट लॉ के स्पेशलिस्ट लॉयर्स होते हैं जो कि कंपनी के साथ लिंक होता है, जिनका उन जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके साथ भी मीटिंग करता है कि सर आप मुझे बताएं कानूनी लिहाज से कहाँ कहाँ इस कंपनी में कोई खराबियां हैं, और वो आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अक्सर जो जहाँ पे फ्लो आ रहा है उसमें या जो गैप आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग वेयर डीम नेसेसरी, जब आपको लगे कि जिस बंदे को हम इतना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रहे हैं, इसे लेट्स सपोज HR की ज़्यादा समझ नहीं है, हम इस इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जिसे हम अपना बनाना चाह रहे हैं, इसे टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस क्रिएट होते हैं। अब ये SECP अक्सर ये ट्रेनिंग सेशंस इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए
क्रिएट करती है, और जो कंपनीज होती हैं वो अब खुद पैसा खुद खर्चा करके डायरेक्टर्स को उस ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट बनाते हैं, उसकी फीस खुद भरते हैं, ताकि इस बंदे को सारी ट्रेनिंग आ जाए, इस बंदे को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि इसे क्या क्या स्किल्स इसके पास होने चाहिए, जिन स्किल्स को इस्तेमाल करके ये हमारी एक्टिविटीज को फ्रूटफुली परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक डायरेक्टर का कंपनी के साथ क्या क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, अब एससीसीपी ने, क्योंकि शुरू में ये बात मैं आपको समझा दूं कि एससीसीपी पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये बात कंपल्सरी नहीं करता था कि दे शुड परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट लेटर देन व्हेन दे रियलाइज कि डायरेक्टर्स ना कोई कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, ना उन्हें कंपनी के अंदर कोई भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए फिर उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने ये बात कंपल्सरी की कि सर आपने कंपनी का कम से कम भी ना 2% या 1% शेयर लाजमी लेना है, क्योंकि कल जब आपको पता चलेगा आपका 100 रुपए की वैल्यू 90 रुपीज हो गई है, तब आप वो फीलिंग क्रिएट कर सकेंगे, आप वो परेशानी फील करेंगे जो कि शेयर होल्डर्स फेस करते हैं। तो फिर ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए बनाए गए, जिसमें पहली क्या है, डिटेल्स ऑफ द शेयर्स ओन्ड बाय अदर डायरेक्टर, यानी ये कितने शेयर्स का मालिक है। अब बहुत ज्यादा एक परसेंटेज एक सर्टेन लेवल से ज्यादा अगर आप शेयर्स परचेज करने लग जाएंगे, फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी में ज्यादा हो जाएगा, और आपकी डिसीजन मेकिंग जो एक्टिविटी है वो ऐसी ही होने लग जाएगी जिसकी बाद आप कंपनी के अंदर तमाम के तमाम ऐसे डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे जिससे आपको फायदा हो। तो एक सर्टेन लेवल तक तो आपको शेयर्स परचेज करने चाहिए, बट बियॉन्ड दैट लेवल इट इज नॉट अलाउड फॉर यू टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। डिटेल्स ऑफ अदर डायरेक्टरशिप, आप जो डायरेक्टर हमारी कंपनी के बन रहे हैं, आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी डायरेक्टर रह चुके हैं, आप कहाँ कहाँ इस वक्त भी डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर भी देखा जाता है। पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप, पास्ट में आप किस कंपनी से ताल्लुक रखते थे, आज आप किस कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, ये पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप भी जो है ना ये देखा जाता है जब भी आप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देखते हैं। इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, आपका इंटरेस्ट दूसरी कंपनी में क्या है, आप किन किन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि इनका ये दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है। अगर कोई कंपनी हमारे साथ डायरेक्टली लिंक है या इनडायरेक्टली लिंक है, उसके अंदर अगर इस डायरेक्टर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा, और बाद में हमारी डिसीजन मेकिंग में वो इंटरेस्ट हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर क्रिएट होगा। ये तमाम फैक्टर्स भी हम देखते हैं वाइल रजिस्टरिंग द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। फिर उसके बाद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, क्या इसकी परफॉर्मेंस जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये करंटली परफॉर्म कर रहा है डायरेक्टरशिप की एक्टिविटी, क्या उसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इसकी वजह से इस कंपनी ये डायरेक्टर हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, इसकी परफॉर्मेंस हमारे लिए भी कोई अच्छी नहीं साबित होगी। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टर्स डीलिंग विद द कंपनी, किस तरह से वो कंपनी के को डील करना चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, अपने काम से सही काम कर रहा हो, कोई अच्छा एक्टिविटी ना करे जिससे हमें लगे कि ये जो एक्टिविटी या ये जो काम किया ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। नो लोन्स ग्रांटेड टू डायरेक्टर, इट इज वेरी नेसेसरी दैट द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट बी गिवन एनी लोन फ्रॉम द कंपनी। अगर उसके कंपनी के अंदर लोन वो लेगा तो कल को वो ऐसी डिसीजन मेकिंग लाजमी करेगा जिससे जो लोन की पार्टीज है उन्हें कोई फायदा ज्यादा हो, या उनकी जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए, ऐसा फैक्टर क्रिएट करे जो कि कंपनी के लिए फायदेमंद ना हो लेकिन उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो फायदेमंद हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू अश्योर दैट थिंग दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल नॉट बी गिवन एनी सॉर्ट ऑफ लोन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसका कोई पर्सनल बेनिफिट है उसकी डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो बता दे कि सर आप मुझे ये काम करने को कह रहे हैं क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट शामिल है, अगर आप मुझे चाह रहे हैं मैं करूं तो ठीक, नहीं तो आप ये काम किसी और से करवा दें। Prevent misuse of information, as the independent director will be informed each and everything about the company, that person will try to assure you that sir I am going to प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे बता दी है ये बातें मैं किसी और कंपनी को या किसी कंपेटिटर को या किसी जानने वाले को नहीं बताऊंगा, ये बात मैं आपको अश्योर करवाता हूँ। ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर्स मस्ट बी इन्फॉर्म टू शेयर होल्डर, जो भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स का और आपके बारे में
जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये ट्रांजैक्शन चैनल है, ये सारी बातें शेयर होल्डर्स की नॉलेज में होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर मस्ट बी इन्फॉर्म इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये बातें लिख देंगे कि जो कंपनी का डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो कौन है, क्या काम करता है, किस तरह, ये सारी बातें शेयर होल्डर्स की नॉलेज में होने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अदर टॉपिक्स इसके अंदर हैं कि डायरेक्टर्स डीलिंग इन कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर्स के अंदर डायरेक्टर की क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ तक याद रखें कि हमेशा डायरेक्टर ने ये बात अश्योर करवानी है कि कंपनी की शेयर की प्राइस वर्थ जो है ना मार्केट में बढ़नी नहीं चाहिए। कंपनी के जो शेयर की प्राइस मार्केट में वो बढ़नी चाहिए। आपने ये, जब तक आप ये बात इंश्योर नहीं करवाएंगे तो उसके क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा कि कल को अगर कंपनी ऐसी डिसीजन मेकिंग कर रही है जिसमें शेयर की प्राइस मार्केट में कम हो गई है, तो उस सूरत में कंपनी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो उसे ट्राई करनी चाहिए कि वो कोशिश करे कि कल को ये शेयर प्राइस इंक्रीज हो। अपने ऐसे अच्छे डिसीजन ले जिससे उसका शेयर प्राइस जो कि 10 रुपए है कल को वो 20 हो जाए, 20 है तो वो 25 हो जाए। जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो तो सैलरी ले रहे हैं, दे आर नॉट ट्रूली इंटरेस्टेड टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। उन्हें कह रहे हैं हमें तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके लिए वो ये ट्राई कोशिश पूरी करे ये कि जो शेयर की प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज हो उसके अपने डिसीजन मेकिंग से। इनसाइडर ट्रेडिंग और डीलिंग, अंदर क्या क्या ट्रेडिंग हो रही है, अंदर क्या क्या डीलिंग है, किसका किससे ताल्लुक है, कौन किस डिसीजन में इन्वॉल्व है, कौन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से डायरेक्टर्स किन मेजर शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स, ये तमाम की तमाम बातें शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ ताल्लुक है। ठीक है, मार्केट अब्यूज, अगर ऐसी सिचुएशन किसमें मार्केट के अंदर एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तमाम अगर लेट्स सपोज कि इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मालूम हो रहा है कि मार्केट में कंपनी की वर्थ कम होती जा रही है, तो उसे खामोश नहीं बैठना चाहिए, उसे फौरन ऐसे फैक्टर्स को हाईलाइट करना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपनी की वर्थ इफेक्ट हो रही है, और उन तमाम फैक्टर्स को उसे खत्म करने की अपनी कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। Issues related to re-election of directors. What are the factors on which we are going to select a person again as a director of the company? Elect the person again as a director of the company. Before re-election, performance evaluation, आपने उसकी previous performance को evaluate करना है कि पास में जब ये हमारा डायरेक्टर अभी जो 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ है उसमें इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर तो सेटिस्फैक्ट्री है, दैट पर्सन कैन बी री-इलेक्टेड, बट इफ देयर इज नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, आप उसे दोबारा भी अपना डायरेक्टर बना रहे हैं, तो वो वाई, उस क्वेश्चन जो वाई का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि आपने उससे पूछ लेना कि नहीं सर वाई वी शुड नॉट इलेक्ट यू एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस 3 साल की परफॉर्मेंस है वो हमें इजाजत नहीं दे रही। रीजंस फॉर री इलेक्शन, आप बताएंगे कि किन किन वजूहात की वजह से हम इसे री इलेक्ट करें। यानी ये भी हो सकता है कि सर इस बंदे को अब ठीक ठाक नॉलेज हो गई है, ये बंदा हमारे अगले 3 साल अच्छे गुजार सकता है, इसके लिए दोबारा से हमें ट्रेनिंग सेशन नहीं अरेंज करना पड़ेगा। सर ये बंदे ने पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये सारे रीजंस हम हाईलाइट करेंगे और दैट रीजंस विल बी इन्फॉर्म टू SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये सारी बातें बता देंगे। सक्सेशन प्लानिंग होगा कि इसके बाद हु विल बी द न्यू डायरेक्टर। इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी कि आपने जो 3 साल का अर्सा है उसमें खामोश नहीं बैठना। आपने ये देखना है कि इफ दिस पर्सन इज द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन, अगला बंदा कौन होगा, क्यों होगा, किस वजह से हम उसे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने चाहिए, कौन कौन से एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन स्किल्स हमें चाहिए अपने इन फ्यूचर में। तो वो हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं इसे। वो तमाम स्किल्स, क्वालिफिकेशन और जो है ना नॉलेज, उसे हम हाईलाइट करेंगे और बताएंगे अपने आने वाले बंदों को कि सर हमें ये वाली क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ऑन व्हाट फैक्टर्स द डायरेक्टर विल बी रिमूव फ्रॉम इट्स डेजिग्नेशन। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किन किन बिहाफ पे हम रिमूव किया जा सकता है। ही सीजेस टू होल्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर। जैसे मैंने आपको कहा कि 1% शेयर एटलीस्ट वो अपना कंपनी के परचेज कर ले। ठीक है, अगर वो कहता है नहीं सर मैं नहीं कर परचेज करता, 0.5% करता है, तो ही सीजेस ही वाज अनएबल, ही फेल टू होल्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर। इन सूरत हाल में हम उस बंदे को रिमूव कर देंगे। इनसेन माइंड, अगर कोई जिसके दिमागी प्रॉब्लम हो गया, कोई जो जहनी मसला आ गया किसी के साथ, कोई पागल होने वाला है या इस तरह की कोई सूरत हाल, मेडिकल प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को
रिमूव कर देंगे। डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, एक बंदे ने कोई लोन लिया मार्केट में, उसकी वर्थ खत्म हो चुकी है, बंदा वो पहले हमारे साथ अच्छा था लेकिन उसने कोई लोन लिया जिसकी वजह से उसे मार्केट में बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया गया, तो ऐसी सूरत में भी हम रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की एक्टिविटी करेंगे। क्रिमिनल ऑफेंस, उससे कोई जुर्म हो गया, उससे कानून की तोड़ दिया, अब वो एक बंदा कानूनी तौर पे मुजरिम है, ऐसे बंदे को भी हम अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखेंगे एंड दैट पर्सन विल बी रिमूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। ठीक है, फेल्स टू अटेंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि एसईसी ये भी कहती है कि जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसे खास तादाद में मीटिंग्स को अटेंड करना है। ठीक है, अगर वो उतनी मीटिंग्स अटेंड नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम और इवन ड्यूरिंग इट्स टेन्योर ही विद दैट पर्सन विल बी रिमूव फ्रॉम हिज जॉब। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर्स फॉर रिमूवल, कोई ऐसा गैर कानूनी काम उसने कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, जो हमारा सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट जो बोर्ड होते हैं, कोर्ट होते हैं, उसकी तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग आ गई है कि सर दिस पर्सन शुड नॉट बी द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड दैट पर्सन शुड बी रिमूव, हम उस सूरत में भी उसके कोर्ट के जब ऑर्डर आएंगे तो रिमूव कर देंगे। डोमिनेंट पर्सनैलिटी इशू, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाए चीज़ों के अंदर, अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर ले, तो उसके क्या नुकसान आते हैं और किन उन फैक्टर्स का क्या नुकसान है। नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल नेसेसरी टैलेंट, पहली बात है कि ये बहुत मुश्किल है कि एक बंदे में तमाम खूबियाँ हो, वो एचआर का भी मालिक हो, माहिर हो, फाइनेंस का भी मालिक हो, माहिर हो, मार्केटिंग की भी सेंस हो, उसे ऑडिट की भी सारी बातें पता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डोमिनेंट पर्सनैलिटी डजंट मीन that he will have all the traits. Deviation of duties can bring general duties can't bring general meaning in personality. जब हम डिवीजन करते हैं हम वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। स्पेशलाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इस बंदे को हमने अपनी तमाम की तमाम एक खास जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जब हमने एक खास फैक्टर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, जिससे जनरल ओवरव्यू एक्टिविटी है वो सेक्रीफाइस होती है। लूज इंटरेस्ट बाय पीपल वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जब आप कोई भी बात करें एम्प्लॉय वो कह नहीं चाहिए ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर जो कोई बात करे फिर कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, तो लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, कहते हैं इसके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी मर्जी, तो जो इसने कहना है वही करना है, हमें अपना इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी का ये इशू है। ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल इज अडॉप्टेड, कोई जो मैं जो कह रहा हूँ बस वही होगा, यानी जो ब्रॉडर सेंस मैक्रो लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बातें वो इग्नोर होने लग जाती हैं जब एक बंदा डोमिनेट करने लग जाता है किसी भी मैटर को। ब्रिंग इनटॉलरेंस ऑफ अपोजिशन, यानी वो जब एक बंदा अपने आप को डोमिनेट कंसीडर करने लग जाता है, फिर जब भी उसके अगेंस्ट कोई बात कर सकता है तो वो इन करने लगे तो वो इनटॉलरेट हो जाता है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, this is all about from this chapter. Inshallah we will start chapter number 6 in the next video. Till then, Allah Hafiz.